नमस्कार, वेलकम टू ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। कल ही हम लोग वीडियो एनालिसिस में ये बात कर रहे थे कि निफ्टी को अगर कहीं पर अगर एक हर्डल मिल सकता है तो वो करीब आ जाएगा 25,050 और उसके बाद आ जाएगा 25,100। यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर देखिए 25,100 के आसपास कहीं पर मार्केट पहले 50 में स्टार्ट करने में भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर करीब 1.5 घंटा यहाँ पर मार्केट में टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट में यहाँ एक ब्रेकआउट लेवल किया हुआ था। फिर अचानक से 25,150 160 ये सारे लेवल जाने के बाद से अपर लेवल की ओर से फिर से यहाँ पर सेल ऑफ दिखाई दिया और कहाँ पर उसको सपोर्ट मिला, फिर से वही 25,100 के आसपास कहीं पर वहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट क्लोजिंग भी दे दिया है। 25,130 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये जो हडल था अभी ये उसके लिए पहले एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना रहा था। इसको जब ये ब्रेकआउट दिया फिर उसके लिए ये सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए पहले एक तो बात है ये हडल अभी तोड़ चुका है तो ये आराम से अभी ऊपर की ओर से जाना चाहिए और मेरा यही भी एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट में एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होना चाहिए और ये गैप अप ओपनिंग होगा ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर 28,250 के ऊपर, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। या फिर 200 से लेकर 250 ये सारे रेंज के अंदर कहीं पर मार्केट में बड़ा गैप अप में ओपनिंग होना चाहिए। अगर मार्केट में ये कंटिन्यूटी ये ऑफसाइड की तरफ ये जो कंटिन्यूटी बन रहा है उसको अगर चलना है तो मार्केट में कल ओपनिंग करीब 25,200 से लेकर 25,250 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपनिंग दे देना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि अगर मार्केट में मान लीजिए कहीं पर भी फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर इस सारे लेवल 25,200 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है जो लोगों ने ये सारे लेवल के आसपास पे मंथली बेसिस पे अपना ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठे होंगे, मतलब 28,250 से लेकर 28,300 ये सारे लेवल पे अपना पोजीशन को शॉर्ट करके बैठे होंगे। वो अग्रेसिवली फिर से अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर इस सारे लेवल पे के आसपास जाता है तो यहाँ पर फिर से वो लोग और एक अपना एग्रेसिवली सेल करना कोशिश करेंगे। या फिर फ्लैट में ओपन होकर ये सारे लेवल के आसपास जब भी जाता है तो यहाँ पर फ्रेश फिर से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे लेवल पे 25,150 के आसपास देखिए फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। लेकिन 25,100 ने ये सारे लेवल को अपने आप में अंदर की ओर से एक सपोर्ट बनाते हुए ये सारे लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसी वजह से अगर नीचे की ओर से फिर से ये ट्रैवल करना शुरू करेगा तो एक जो लेवल होगा 25,250 300 ये सारे लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस का जो प्रेशर रहना होगा वो रहेगा और वहाँ से फिर से सेल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर गैप अप में ओपनिंग में ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा ना, ज़्यादा जो कंटिन्यूसली ये सारे लेवल पे बैठे होंगे आराम से वो लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देकर निकल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा पहले 15 मिनट्स या हाफ एन आवर के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से फिर से वंस जब ये फिर से 28,200 के आसपास आएगा तो यहाँ से फिर से रिवर्सल देने के लिए भी कोशिश करेगा, तो ऊपर की ओर से फिर से मोमेंटम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कल अगर बड़ा आकर कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 25,200 से लेकर 250 तो आपको पहले इंतजार करना होगा पहले कहीं पर एक पुल बैक दिखाई दे रहा है या नहीं, या पहले एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा। उसके बाद जब ये फिर से यू टर्न लेना शुरू करेगा वहाँ पर हम लोग का बाइंग का साइड में पोजिशन हम प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर फ्लैट में ओपन होकर ऊपर की ओर से जाता है या फिर 28,200 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से ये जो हाई लेवल अभी फिलहाल के लिए रिसेंटली पास्ट में लगाया हुआ था 28,250 के आसपास पे वहाँ पर फिर से उसको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है और मार्केट में यहाँ थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है। लेकिन वो कितने नीचे तक आ सकता है ये मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही पता चलने वाला है। तो दूसरी अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आना शुरू होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो ये फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था 25,000 तक, यहाँ तक उसको एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर फिर से गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में देखिए इस तरीके से आपको एक डेली चार्ट में अगर हम लोग उसको देखते हैं थोड़ा इस चार्ट को तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट में आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर आपको 1 से 25,950 के आसपास कहीं पर भी ये जाता है, यहाँ से हम लोग को साफ सेलिंग फिर से दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये कल अगर फिर से ऊपर की ओर से जाना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल आपको देखने को मिल सकता है 28,250 से लेकर 28,300 तक। तो चलिए आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी के
बैंक निफ्टी में अगर हम लोग 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आज बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है, करीब 650 पॉइंट का रैली हुआ है। और मार्केट में हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे कि ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर एक क्लोजिंग प्राइस दे देना चाहिए 51,500 से लेके 51,700 के आसपास कहीं पर। तो क्लोजिंग के बेसिस पे ये सारे लेवल को तोड़ के मार्केट ने 51,800 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे ही दिया है। तो यहाँ से अब देखते हैं तो रिसेंटली हम लोग को क्या अभी दिखाई देता है। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो दूसरा जो इमीडिएट बेसिस पे अभी जो रेजिस्टेंस देखने वाला है वो करीब आ सकता है 52,400 से लेके 52,500। और मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है 51,900, मतलब मार्केट के पास अभी भी 600 पॉइंट का ऑफसाइड की तरफ से रैली देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो इसलिए मार्केट में कहीं पर भी ये सारे लेवल पे आपको एक अच्छा खासा बेस दिखाई दे सकता है 51,600 से लेके 51,700। ये सारे लेवल पे एक अच्छा खासा आपको बेस दिखाई दे सकता है या फिर सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अगर कल मार्केट कहीं पर भी 52,000 के आसपास कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर कहीं पर भी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हो गया या फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हो गया, कहीं पर भी एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग बाइंग के साइड पे प्लान आउट करेंगे। और हम लोग का टारगेट करीब 52,400 से लेके 52,500 तक होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी 52,600 से लेके 700 ये सारे रेंज के अंदर कहीं पर मार्केट अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है और स्लो एंड स्टेडीली पे ओपनिंग के हाफ एन आवर के अंदर ही मार्केट में कहीं पर भी एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई देता है। जिस तरीके से आज एक शार्प बाइंग हैपनिंग हुआ था उस हिसाब से अगर शार्प सेलिंग दिखाई देता है तो मार्केट में फिर से हम लोग को 51,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज दो पोजीशन, मेरा जो एक ही पोजीशन हेजिंग पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ था और उसमें मुझे अगर देखते हैं तो करीब 600 650 रुपये का ही मुनाफा हुआ है और मैंने उस पोजीशन से निकल गया था। मेरा पहला जो पोजीशन लिया हुआ था वो पोजीशन था मेरा 25,600 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा एक टेल लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर मार्केट थोड़ा वीक हो चुका है और मार्केट ये जो लेवल मेरा जो लेवल था 28,100 इस लेवल के आसपास में होबोल भी हो रहा था। तो इसलिए उसके अगले रेड कैंडल पे मैंने पहले 28,600 कॉल ऑप्शन को पहले शॉर्ट कर लिया था। लेकिन स्लो एंड स्टेडली यहाँ पर थोड़ा टाइम डिके मिलने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से ऑप्शन की तरफ जाने के साथ जब जाना शुरू किया तो मैंने 24,750 का पुट ऑप्शन उस पर शॉर्ट करके मैंने पोजीशन को हेज कर लिया था। और मार्केट में करीब आखिरी टाइम तक करीब 2:30 बजे के आसपास में मैंने इस दो पोजीशन में जो था वो उस पोजीशन पे निकल गया था, क्योंकि उस टाइम के दौरान मुझे ये पता चल चुका था कि मार्केट अभी यहाँ पर क्लोजिंग जो भी होगा वो करीब 25,150 के अंदर कहीं पर होने वाला है, क्योंकि ये जो ऑफसाइड की तरफ जो हाई लगाया हुआ था वो ऑफसाइड की तरफ हाई तोड़ना अभी उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। तो इसलिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन बन रहा था मार्केट के जो ये चार्ट पैटर्न दिखाई देखने के बाद, जब यहाँ से अगर कल मार्केट अगर गैप अप में अगर ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टॉप लॉस होने वाले होंगे वो उसी वजह से मार्केट फिर से और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ से जा सकता है। तो कल मुझे फिर से नया पोजीशन लेना चाहिए, ना कि ये जो पोजीशन मैं अगर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो उसके बदले अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो मेरे लिए ये जो भी मुझे अभी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट मेरा लॉस में निकल जाता। उसी पॉइंट को नज़र में रखते हुए मैंने करीब 2-2:30 बजे के अंदर ही ये सारे पोजीशन को इस हेज पोजीशन को मैंने निकाल दिया हूँ और उसके साथ मेरा कोई भी पोजीशन अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं है। कल मार्केट किस तरीके से ओपनिंग होता है उसके बाद मैं अपना पोजीशन को फिर से री एंटर करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।